नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त डीगल गांव में हूं। बड़ा प्रोमिनेंट गांव है रोहतक लोकसभा सीट का और मेरे साथ कुलबीर हुड्डा हैं, उनसे बात करेंगे और उसके बाद में तस्वीर अहलावत भी है, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज डीगल गांव की सड़कों पर इतनी महिलाएं उतर आई थी, इतनी महिलाएं थी जितनी एक अच्छी खासी रैली में नहीं होती हैं। इसका संकेत क्या है, इसके मायने क्या है? दीपेंद्र हुड्डा का प्यार है, दीपेंद्र हुड्डा का स्नेह है। दीपेंद्र हुड्डा के लाड में ये महिलाएं सड़कों पे आई और प्रचार किया एक योजना का जो इनके हाथ में है, महालक्ष्मी योजना, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि सत्ता में सरकार आई कांग्रेस की तो 8,500 रुपये हर महीना दिया जाएगा। कुलबीर हुड्डा इस वक्त मेरे साथ हैं। हुड्डा साहब, महिलाएं इतनी मैंने सड़कों पे नहीं देखी थी, रैली में आती थी किसी बड़ी रैली में, लेकिन आपकी डीगल गाँव की हर सड़क पे आज महिलाएं नजर आ रही हैं। इसके संकेत क्या, मतलब क्या? भाई, सबसे पहले तो मैं माताओं का, बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतनी अधिक गर्मी में 47 डिग्री के तापमान में वो पूरे दिन अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए समर्थन मांग रही हैं, घर घर जा रही हैं, दीपेंद्र जी के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं। वो अपने अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी को अपना भाई, अपना बेटा समझकर उनके लिए यहाँ पे समर्थन मांग रही हैं। इससे पहले इतना जोश कभी नजर आया था? इस बार जो जोश है वो पूरा चरम पर। मैंने अपने जीवन में हरियाणा की राजनीति में इतनी अधिक महिलाएं कभी किसी के लिए प्रचार के लिए मैंने नहीं देखी। आज से 3 दिन पहले बेरी शहर में, बेरी बाज़ार में लगभग 2,000 मातृशक्तियों ने अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगा घर घर जाकर। उससे अगले दिन छारा गांव में लगभग 3,000 माताओं बहनों ने दीपेंद्र जी के लिए मांगा आशीर्वाद। और आज ये इस डीगल गांव में इनका जोश और इनका उमंग इतनी है कि आज लगभग 10,000 महिलाएं, 5,000 एक साइड से प्रचार कर रही हैं डीगल गांव में, 5,000 दूसरी साइड से प्रचार कर रही हैं। देश में सबसे बड़ी जीत होगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तस्वीर अहलावत यहाँ पर हैं और ये जो महिलाओं का इतना बड़ा तस्वीर, भाई थोड़ा इधर आ जाए जरा। शायद दीपेंद्र हुड्डा को भी यकीन नहीं आए कि डीगल गांव की सड़कें जो हैं महिलाओं से लबरेज हैं। मतलब कोई गली में आप निकल जाइए, आज महिलाएं नजर आ रही हैं। बहुत गर्मी है, भीषण गर्मी है, तपती गर्मी है, बावजूद उसके जोश है, जुनून है। इसके मायने क्या? इसके पीछे की जो आपकी ताकत है, इस पे कितना समय लगा इसको पूरा तैयार करने में, ये महिलाओं को घर से बाहर निकालने के लिए कि आइए दीपेंद्र हुड्डा का साथ देना है, सड़कों पे आए? दरअसल ये भाई साहब, वर्कर का जो काम था ना, बस वो किया हमने ये बोला है अगर दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए वोट मांगना। तो यही पहचान होती है, जो नेता होता है वो हमेशा अपने आप को कार्यकर्ता समझता है। तस्वीर अहलावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आशा हुड्डा के परिवार के जो हैं बड़े नज़दीकी हैं, बावजूद उसके अपने आप को एक वर्कर मानते हैं, छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं। हजारों महिलाएं आती हैं, तो दीपेंद्र को यकीन आ रहा कि यहाँ सड़क पे जो है डीगल गांव में इतनी महिलाएं आज आ गई उनके समर्थन में? भाई साहब, वो तो लोगों का माहौल, और आप भी कैमरा बता देगा कितनी महिलाएं हैं। तो 10,000 की तादाद में महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हैं। ये कुछ दिन पहले आप बेरी आए थे, जब वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। उससे पहले 3 प्रोग्राम हुए रोज थे। जैसे जैसे महिलाओं को ये पता चल रहा है अगर MP साहब का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, महिलाओं ने चुनाव की कमान खुद संभाल ली है। घर घर से महिला निकल के ये कह रही हैं अगर बेटा हमने सड़कों पे लेकर चलो, हमारे लिए व्यवस्था करो आप गाड़ी की, घोड़े की, जो हम अलग गांव में वोट मांग का वहाँ अपनी रिश्तेदारी में, बाण बेटिया में जहाँ हमारी वो है, तो हमने तो वो व्यवस्था करी है एक वर्कर के रूप में भाई साहब, पानी की, गाड़ी की। बाकी सब महिलाएं दीपेंद्र के लिए वो काम कर दिया जो बड़े बड़े योजनाकार सलाहकार नहीं कर पाते। ये जो योजना है महालक्ष्मी योजना, ये भी इसके पीछे बताते हैं कि आशा हुड्डा जी का बड़ा हाथ रहा है। सोनिया गांधी, आशा हुड्डा, इन्होंने मिलकर इसको प्लांट किया, इसको तैयार किया कि 8,500 हर महिला को मिलेंगे कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो इसका बड़ा योगदान रहेगा। ये हाँ, ये मैंने आपको बेरी में भी आप आए थे उस दिन, मैंने बताया था। आशा हुड्डा जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती आशा हुड्डा जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनका ये सपना था कि महिलाओं के हक अधिकार में उनके हाथ मजबूत करें ताकि उनको रसोई चलाने में, बच्चे पालने में दिक्कत ना हो। आज ये गारंटी के रूप में इस मैनिफेस्टो में महिलाओं का महालक्ष्मी योजना के तहत ये ले आए हैं और इसका महिलाओं में बहुत ज़्यादा असर है। इतना असर है सड़कों पर रोज महिलाएं बढ़ने लग रही हैं। 4 गांव के प्रोग्राम हुए थे, 1,001 महिलाएं बेरी में थी, 1500 के आसपास छारा में हुई, आज 10,000 के आसपास
5,000 से ज़्यादा, 8,000 से ज़्यादा संख्या में या 10,000 के आसपास, मैं गिनती में नहीं, हम संभाल नहीं पाए डोर टू डोर में। ये हम गलती मानते हैं। अगर हम पूरी तरीके सही है, से जब इतना बड़ा जन सैलाब निकल के आता है तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात ये है कि हुड्डा साहब की जहाँ भी रैली होती है, हुड्डा साहब एक बात कहते हैं कि आप MP बना के भेजें, सरकार हम ले आएंगे। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी आनी तय हो सकती है अगर MP लोग सेलेक्ट करते हैं। दरअसल हुड्डा साहब का तो ये मामला हुड्डा साहब ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रखा है। अगर आप यहाँ पे एक बार कांग्रेस जो मजबूत चल रही है उस चीज़ ने संभाल लो, आगे की लड़ाई दिल्ली दरबार की मैं अपना आप संभाल लूँगा और सरकार को ले आके छोड़ दूंगा। सेंटर में बीजेपी को मैं कहीं भी टिकने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मोटी बात है चुनाव की वो ये है भाई साहब, जब से दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये भावुक अपील की है, अगर मेरा आचरण देखो, मेरे व्यवहार में अगर 1% में कमी है मेरे को वोट मत देना, मेरे काम में कोई कमी है मेरे को वोट मत देना, मेरे काम और व्यवहार में अगर कोई कमी नहीं है और मेरे को कोई षड्यंत्रों के तहत हराना चाहता है तो आप लोग उन मांग के आओ। तो महिलाएं जो होती हैं वो घर की मेड होती हैं, घर को चलाने में मर्द को आता नाम होता, वो तो बाहर से कमा के लाता है। कुम्हार को क्या देना है, सुनार को क्या देना है, ब्याह शादी में हलवाई कहाँ से करना है, किसको टूम देनी है, किसको सूट देना है, हर चीज़ पर महिला का आकर उसकी ना घर का सराउंडिंग बाय पता होता क्या क्या चलाना है। तो महिलाओं ने आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चुनाव है अपने हाथों में ले लिया है और ऐसी लड़ाई लड़ने को तैयार हो गई है और ये कहती हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को 5 साल लाख से नीचे कोई हरा के दिखा दियो। इसलिए ये येलो अलर्ट जारी होने के बाद भी हीट वेव में जब कोई 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, 1 एकड़ पैदल नहीं चल सकता, इन महिलाओं ने आज ये 8 महिलाओं ने वाकई जो है दिखा दिया, ताकत दिखा दी। ये तो ताकत वो है जब चुनाव के भी 5 दिन बाकी रहते हैं, उसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा को लोग जो हैं, मैं लोगों से बात कर रहा था, वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो ये रास्ता आपको लगता है कि दिल्ली से होकर हरियाणा तक आएगा? भाई साहब जैसे क्या है, पिछली बार MP साहब हार गए, लोकसभा में जो सीटें होती हैं वो 1 बार जीते हुए सबसे पीछे, 2 बार जीते हुए उसके आगे, 3 बार उसके आगे, 4 बार आगे। अगर पिछली बार नहीं हारते तो राहुल के बराबर बैठते, राहुल गांधी जी के, और विपक्ष के नेता होते और बहुत बड़े नेता होते, तो वो चीज़ पहले ही चंडीगढ़ में क्लियर हो चुकी होती, सरकार आ चुकी होती। वो गलती लोगों से होगी, हम लोगों से होगी, कोई भी अंडर एस्टिमेट हो गया। हम अब की बार लोग वो गलती नहीं करना चाहते। उन्होंने पता है कि दीपेंद्र हुड्डा जैसे ही संसद में जाएगा चंडीगढ़ की कुर्सी 2 कदम दूर रह जाएगी। वैसे ही सरकार अच्छी है भाई साहब, पूरी सरकार नहीं है। जैसे MP साहब संसद की तरफ दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली पहुंचने से पहले चंडीगढ़ की कुर्सी हिल जाएगी। आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि गलती दोबारा नहीं होगी, ये से होता भी है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। तो इस बार तैयारियां कैसी है कि कोई गफलत ना हो जाए? भाई साहब तैयारी आपको दिखने लग रही है। जब माँ और बहनें अपने भाई का, अपने बेटे का इलेक्शन अपने हाथों में ले लेती हैं तो इससे बड़ी तो तैयारी क्या होगी भाई साहब? तैयारी नहीं होगी, जोश जो है, जज्बात जो है, सब कलेक्टिवली दीपेंद्र हुड्डा को ताकत दे रहे हैं। और जब नतीजे आएंगे तो निसंदेह नतीजे भी बताएंगे, जो मेहनत है वो नजर आएगी आपको नतीजों में। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।